एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये खूबसूरत गजरे बहुत ही हसीन और बहुत ही शफ़ाफ़ तरीके से बनाए गए हैं। सिर्फ आधे घंटे में इनको बनाया जा सकता है। अगर आप ये गजरे बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। चलें शुरू करते हैं अपने गजरे बनाना। इन गजरों को बनाने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें आ जाता है सबसे पहले हमारा एक्रेलिक यार्न। आप कोई सा भी यार्न यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन गजरों को बनाने के लिए एक्रेलिक ऑफ वाइट यार्न यूज़ किया है और ये 3 प्ले यार्न है। आप कोई से भी यार्न यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो 4 प्ले भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ये मैंने 3 प्ले यार्न यूज़ किया है और ये वाला गजरा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। और चलें अब इसको बनाते हैं। और यहाँ पे जो है वो ये ऑफ वाइट कलर मैंने लिया है, आप चाहें तो वाइट कलर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो रोज़ वाला गजरा आपको दिख रहा है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने रोज़ कैसे इसमें अटैच किया है। पहले हम सिंपल गजरा बनाना सीखेंगे अपनी स्लिप नॉट के ज़रिए। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। अपना हुक उसके अंदर डालेंगे। ये हुक मैंने 3.5 mm लिया है। आफ्टर मेकिंग स्लिप नॉट हमें 11 चेन्स बनानी है ताकि हम गजरे की बेस सर्कल बना सकें। 11 चेन्स लेंगे अब हम। उसके लिए हमें करना है यार्न ओवर और इसी लूप में से हम पुल थ्रू कर देंगे अपने यार्न को इस तरीके से। इसी तरीके से हमें बनानी है चेन 11। ये हमारा फर्स्ट चेन हो गया। अब हम बनाएंगे सेकंड चेन। अब बनाएंगे थर्ड चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे फोर्थ, 5, 6, इसी तरीके से करते जाएंगे और बनाएंगे अपनी 11 चेन। आफ्टर मेकिंग 11 चेन, जब आपके 11 चेन्स बन जाएँ तो आपने क्या करना है, जो सबसे फर्स्ट वाला चेन स्टिच था हमारा, उसके अंदर अपने हुक को डालेंगे। अब हमारे पास हमारे हुक के अंदर हैं 2 इन दोनों लूप्स में से अपने यार्न को पुल थ्रू कर देना है। आफ्टर पुल थ्रू बोथ यार्न हमारे पास बहुत प्यारा सा एक सर्कल यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम बनाएंगे चेन 3 फॉर आवर फर्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच। हम यहाँ बना लेंगे चेन 3। उसके बाद मैं अपने इस ही रिंग में बनाऊंगी एक डबल क्रोशे। उसके बाद मैं दूसरा डबल क्रोशे बनाऊंगी और यहाँ इसी तरीके से मैं बनाऊंगी 4 डबल क्रोशे। और जो फर्स्ट 3 चेन है ये कंसिडर होगा हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे। तो यानी टोटल हमारे जो डबल क्रोशे बनेंगे वो 5 बनेंगे। आप चाहें तो 6 और 7, 8 जितने चाहें आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ कैलकुलेशन के तहत सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 ही डबल क्रोशे लिए हैं। मैंने यहाँ अपने सारे डबल क्रोशे बना लिए हैं इस सर्कल में। अब मैं काउंट कर रही हूँ कि ये 5 हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहला जो मेरा चेन है, यानी जो मैंने 3 चेन ली थी उसके बाद जो मेरा फर्स्ट डबल क्रोशे है, उसके मैंने दोनों लूप्स में से क्या करना है, अपना लास्ट वाला जो लूप है उसको निकाल के एक छोटा सा स्लिप स्टिच टाइप बना देना है। ठीक है, जैसे ही मैं ये स्लिप स्टिच बनाऊंगी तो ये जो एक पेटल थी, ये अब पेटल की जगह एक पॉपकॉर्न स्टिच हो जाएगी। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपने भी सेम ऐसे ही करना है। पहले 5 डबल क्रोशे बनाने हैं और फिर फर्स्ट लूप में से लास्ट लूप को स्लिप स्टिच की तरीके से निकाल देना है। उसे निकालने के बाद मैं बनाऊंगी 2 चेन। ये 2 चेन बनाने का मेन मकसद है ताकि हमारा बाकी का वर्क इन 2 चेन में हो। यहाँ पे मैं इस सर्कल के अंदर बनाऊंगी 5 पॉपकॉर्न स्टिचेस। यहाँ मेरा सेकंड पॉपकॉर्न स्टिच बन रहा है, जिसमें अब मैं चेन नहीं लूँगी, डायरेक्ट डबल क्रोशे करूँगी। फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे आफ्टर स्किपिंग 2 चेन्स एंड थर्ड डबल क्रोशे। इसी तरीके से हम 5 डबल क्रोशे बना लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही मैंने अपना फर्स्ट जो मेरा स्टिच था उसमें से अपने लास्ट स्टिच को निकाल दूँगी। यहाँ पे थोड़ा कैमरा का फोकस हिल चुका है, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। और मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लूँगी। ठीक है, जैसे ही मैंने स्लिप स्टिच बनाया तो ये पेटल बदल गई एक बहुत ही खूबसूरत पॉपकॉर्न स्टिच में। और यहाँ मेरे सर्कल के अंदर हो गए हैं 2 पॉपकॉर्न स्टिचेस। अब मैं यहाँ बनाऊँगी 2 चेन। और मैंने जैसा आपको बताया, ये 2 चेन हमारी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा बाकी की रॉज़ इन्हीं चेन्स में बने। और आपने सेम यही पैटर्न 12 टाइम्स रिपीट करना है और आपका गजरा तैयार हो जाएगा। कभी कभी अगर आप किसी हेल्दी पर्सन के लिए बना रहे हैं तो अपनी रॉज़ बढ़ा सकते हैं, वरना 12 टू 13 रॉज़ जो हैं वो एक नॉर्मल पर्सन, यानी जैसे मतलब लड़कियों के हाथ होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं यहाँ पॉपकॉर्न स्टिचेस बना रही हूँ। सो मैनी पॉपकॉर्न स्टिचेस इज इक्वल्स टू दिस ब्यूटीफुल गजरा। तो अगर आपको पॉपकॉर्न स्टिच बनाना आ गया तो आप आराम से ये गजरा बना सकते हैं।
अब मैंने यहाँ पे बना लिए हैं अपने से 5 डबल क्रोशे, और 5 डबल क्रोशे करने के बाद मैं यहाँ पे लास्ट वाले लूप में से क्या करूँगी, फर्स्ट वाले लूप में से लास्ट वाले लूप को निकालूंगी एज अ स्लिप स्टिच के तौर पे, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ आप जो है वो स्लिप इसको कहते हैं हम स्टिच मार्क भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप भूलें नहीं कि आपका फ़र्स्ट डबल क्रोशे कहाँ हुआ था। अगर आप बिगनर हैं तो आप ये ज़रूर यूज़ करिएगा। जो बिगनर नहीं है उन्हें याद है तो कोई मसले की बात ही नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे मेरे 1 2 3 एंड 4 पॉपकॉर्न स्टिचेस बन गए हैं, और मैं यहाँ पे बनाऊँगी 6 पॉपकॉर्न स्टिचेस। और मैं बाकी दोनों पॉपकॉर्न स्टिच की भी जगह बना रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा मैस ना हो, और आपने भी ऐसे ही सेम करना है सर्कल में काम। अब मैं बनाने लगी हूँ अपना 5th पॉपकॉर्न स्टिच, जिसके लिए मैंने 2 चेन के बाद फ़ौरन ही 2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अगर आपका एक दफ़ा हाथ सेट हो जाएगा तो आप ये बहुत जल्दी-जल्दी कर लेंगे, और ये सबसे क्विक बनने वाला गजरा मुझे लगता है। और हम गजरा सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं अपने चैनल पर, तो ये सबसे बेसिक गजरा है फॉर बिगिनर्स। और इसके बाद मैं पफला गजरा बनाना भी सिखाऊंगी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको इसके ऊपर बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस मिलेंगी, एंड डू सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच। यहाँ मेरा फिफ्थ पॉपकॉर्न स्टिच भी बन चुका है, और मैंने यहाँ पे वापस 2 चेन ले ली हैं फॉर एज यू कैन सी इन द पैटर्न। अब मैं अपना बना रही हूँ लास्ट पॉपकॉर्न स्टिच। इस रॉ का ये लास्ट पॉपकॉर्न स्टिच, इसके बाद मेरी ये रॉ कंप्लीट हो जाएगी, मैं सेकंड रॉ पे काम करना शुरू करूँगी। इसी तरीके से आपने लेते रहना है। डबल क्रोशे मैंने लिया है दूसरा अपना, और मैं लूँगी तीसरा डबल क्रोशे। ये मेरा लास्ट है इस वाली रॉ का पॉपकॉर्न स्टिच, और ये बहुत आसान है। मेरा फेवरेट स्टिच ही डबल क्रोशे है। मुझे डबल क्रोशे बहुत पसंद है। जिन जिन चीज़ों में डबल क्रोशे होता है वो मुझे बहुत आसान लगती हैं, और एज अ बिगिनर आपको भी बहुत आसान डबल क्रोशे लगेगा, और डबल क्रोशे से बहुत नीट लुक आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने अपना लास्ट जो है वो पॉपकॉर्न स्टिच बना लिया है, और इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखेंगे आ गए 6 पॉपकॉर्न स्टिचेस इन 1 सर्कल। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही आपको बनाना है 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉपकॉर्न स्टिचेस वाला पहली रॉ। आफ्टर कंप्लीटिंग माई फर्स्ट रो, मैंने फ्लावर को फ्लिप करके आपको दिखाया है कि जो मैं बार बार गैप दे रही थी वो किस तरीके का नज़र आ रहा है। ये दोबारा से एक गोल सर्कल आपके पास रेडी हो चुका है, क्योंकि हमने हर पॉपकॉर्न स्टिच के बाद 2 चेन बना के सर्कल को बनाया था। देखें हर पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में एक छोटा सा सर्कल टाइप बना है। अब हम इसी में ही वर्क शुरू करेंगे, और मैं यहाँ पर ही हर एक गैप में बनाऊँगी एक पॉपकॉर्न स्टिच। सो चलें अब अपनी सेकंड रॉ को स्टार्ट करते हैं। सेकंड रो स्टार्ट करने का भी सेम पैटर्न है। पहले मैंने 2 चेन ले लिए हैं। 2 चेन लेने के बाद मैं अपना डबल क्रोशे बनाऊंगी उस गैप के अंदर जो मैंने छोड़ा था। ये जो हमारा पॉपकॉर्न स्टिच है, दोनों इनके बीच में जो गैप है, सर्कल है, इसके अंदर मैं बनाऊंगी आफ्टर 2 चेन a popcorn stitch. Okay, so let's make a popcorn stitch. Before starting a popcorn stitch, don't forget to मेक अ स्टिच मार्क। आप आराम से स्टिच मार्क लगाएं ताकि आपको याद रहे आपने यहाँ से शुरू किया था। फॉर बिगनर स्टिच मार्क इज़ वेरी नेसेसरी।
बिगनर फ्रेंडली होता है ये बहुत, आपको स्टिच भूलने नहीं देता, आपको याद रहता है आपने यहाँ से स्टार्ट किया था तो आपने एंड भी यहीं से करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से पर अपना फर्स्ट चेन के ऊपर जो मैंने 2 चेन बनाई थी उसमें मैंने स्टिच मार्क लगाया है, और उसके फ़ौरन बाद ही जो मेरा फर्स्ट सर्कल था जो दोनों पॉपकॉर्न्स के बीच में था उसमें मैं बनाऊँगी अपना दोबारा से एक पॉपकॉर्न स्टिच। पॉपकॉर्न स्टिच बनाने का वही तरीका है, 5 डबल क्रोशे लेंगे हम, और एंड वाली जो हमारी पार्ट है, जो एंड वाला लूप है, उसको हम फर्स्ट वाले लूप के अंदर से स्लिप स्टिच के तौर पे निकाल देंगे। यहाँ मैंने 4 डबल क्रोशे बना लिए हैं और मैं अपना आखिरी डबल क्रोशे बना रही हूँ। इसी तरीके से आपने भी करना है, डबल क्रोशे बनाते जाना है, पॉपकॉर्न स्टिच को उसमें कन्वर्ट करते जाना है। अगर आप चाहें तो 5 से 6 भी डबल क्रोशे बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, फिर वो अप एंड डाउन थोड़ा सा फ़ील होगा। अब आपने फर्स्ट वाले को लास्ट वाले लूप में से निकाल कर इस पेटल को पॉपकॉर्न स्टिच में चेंज कर दिया है। अभी हमारी सेकंड रो की फर्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच है। अगेन अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। 2 मैंने चेन ले ली हैं और मैं बिल्कुल सेम वही पैटर्न यूज़ करूँगी। दोनों पॉपकॉर्न के बीच में जो सर्कल है उसमें से अपने हुक को डालूँगी, यार्न को बाहर निकालूँगी, और 3 जो मेरे पास 3 लूप्स हैं उसका मैं बनाऊँगी डबल क्रोशे। पहले 2 लूप्स में से यार्न को निकालूँगी, फिर बाकी के 2 लूप्स में से यार्न को निकालूँगी। इसी तरीके से मैं बना लूँगी अपने 5 डबल क्रोशे और फिर उसका बना लूँगी पॉपकॉर्न स्टिच। अब हम जल्दी जल्दी अपने इस गजरे को कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो बनाने के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और इसी के साथ हमें 12 रॉस फटाफट से बना लेनी है। अगर आपका हाथ एक दफ़ा सेट हो जाएगा तो आप मुश्किल से 35 टू 40 मिनट्स में इसको जल्दी जल्दी बना सकते हैं। विदाउट रोज़ ये तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आप रोज़ बनाना सीखना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो रोज़ की भी अपलोड ज़रूर करूँगी। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में रोज़ की बताऊँ, क्योंकि जो मेरा यहाँ सेकंड वाला गजरा है उसमें मैंने रोज़ उसमें मैंने रोज़ यूज़ किया है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो रोज़ की बनाऊँ या फिर नॉर्मल कोई और सी बनाऊँ। जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ पे मैं अब इसकी क्लोजिंग कर लूँगी। ये ऑलमोस्ट मेरी 10 रोज़ बन चुकी हैं। मैं अब इसको पहले देख रही थी कि मेरे साइज़ के हिसाब से ठीक है या नहीं, और अब मैं बना लूँगी। यहाँ पे अपनी क्लोजिंग करने लगी हूँ। क्लोजिंग करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे 2 चेन नहीं लेनी है। मैं यहाँ पे 2 चेन को स्किप करके डायरेक्ट ही अपने सर्कल में बनाऊँगी पॉपकॉर्न स्टिच, ठीक है। पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए मुझे 2 चेन नहीं लेनी है। जब आप बार-बार बनाते हैं तो आपका हाथ बैठ जाता है और बार-बार आप 2 चेन ले रहे होते हैं। तो इसमें मेरे साथ भी इस वीडियो में यही हुआ था। मैं बार-बार 2 चेन ले रही थी तो फिर मुझे उसको खोलना भी पड़ा। अब मैं लूँगी अपने पॉपकॉर्न स्टिचेस और मैं 2 चेन्स नहीं लूँगी, क्योंकि अब मुझे इस गजरे की करनी है क्लोजिंग। क्लोजिंग करने के सारे पॉपकॉर्न्स बनाने के बाद मैं आराम से इसकी क्लोजिंग कर लूँगी एक स्लिप स्टिच के। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने बना लिया अपना एक पॉपकॉर्न स्टिच, और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच विदाउट एनी गैप ऑफ 2 चेन, ओके।
और जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे अपने गजरे की क्लोजिंग कर लूँगी। गजरे की क्लोजिंग करने के बाद आपने ग्रीन यार्न लेना है और उसमें 60 चेन बनानी है और 2 टासल्स लगा दें। अगर आपको सिंपल फ्लावर आता है तो फ्लावर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे टासल्स लगाऊंगी और जल्दी से आपको अपने गजरे की लुक दिखाऊंगी। हाँ जी, तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। अभी मैंने इसके अंदर लाइटर नहीं किया है। अगर आपने एक एक्रेलिक यार्न यूज़ किया है तो आपको इसको थोड़ा-सा लाइटर भी करना पड़ेगा एहतियात के साथ। मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से हम इसको लाइटर कर सकते हैं। रोज़ की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं रोज़ की ही बनाऊँगी, दैट हाउ टू मेक अ रोज़। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि हम इसमें लाइटर कैसे लगाते हैं। लाइटर लगाने के बाद ये तरीका ये है, आपने लाइटर को दूर-दूर से इसके ऊपर टच करना है, तो जो भी थोड़ा बहुत वुडन टच आ रहा है वो गायब हो जाएगा और ये फ़र्म हो जाएगा और फिर ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। इसके अंदर बहुत प्यारी फाइन। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आई मेड माई सेल्फ बेटर थ्रू द टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।